हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज का जो टॉपिक है ना, कंजंक्शन के बारे में बताने वाले हूँ। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इजी वे से मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैंने खास आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाए और मैं बनाती हूँ हर मेरे ग्रामर के लेक्चर में वैरायटी ऑफ ट्रिक्स रहते हैं और उससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के ग्रामर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फॉर माई लेक्चर। और ऐसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना लेक्चर को। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी क्या। तो कंजंक्शन का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बताया, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए। वही ट्रिक्स आज मैं एक्सप्लेन थरोली करने वाली हूँ। ओके, तो कंजंक्शन यानी क्या, पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे। तो कंजंक्शन यानी एक कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड that joins two words, two phrases or two sentence। कंजंक्शन ऐसा वर्ड है, कंजंक्शन ऐसा है जो वर्ड, दो से ज़्यादा वर्ड, दो से ज़्यादा फ्रेजेस, दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब ये कंजंक्शन के दो टाइप है, कंजंक्शन के टू टाइप्स। कौन से है दो टाइप्स। तो एक टाइप का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको मालूम है, मगर इसके सिंपल इजी ट्रिक आपको मैं बताने वाली हूँ। उससे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगाने का, कभी लगाने का, ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना क्या है उसका मीनिंग बताने हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी सेंटेंस को ज्वाइन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी सेंटेंस को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है। मगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट, इन दोनों सेंटेंस को ये जोड़ता है। मगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक सेंटेंस हमारा डिपेंडेंट रहता है और अनदर सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। अभी इसके कुछ स्मॉल मैंने सिंपल ट्रिक्स के द्वारा आपको याद रखने के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला बताया मैंने। जैसे फैन बॉयज, तो एफ फॉर यानी के लिए हम बोलते हैं ना, के लिए। ओके, तो एफ फॉर, ए फॉर क्या, एंड यानी क्या, और। ओके, एन फॉर नॉर, तो नॉर का मैंने क्या बोला है, नॉर यानी और, न के बराबर। ओके, उसके बाद बी फॉर बट यानी लेकिन। ओके, फिर ओ फॉर और यानी या। वाई फॉर एट, अभी तक। और एस फॉर सो यानी इसीलिए। याद हो जाएंगे ये फैन बॉयज करके, FANBOYS। उसी तरह मैंने सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी एक बनाया है। इसका एक सिंपल तरीका यानी ए वाइट बस। ए यानी क्या, आफ्टर, डब्ल्यू यानी वाइल, एच यानी हाउ, आई यानी इफ, टी यानी दैट, ई यानी इवन दो, बी यानी बिफोर, यू यानी अनलेस, और यस यानी सेंस।
देखो एक वाइट बस की तरह तैयार हो गया। ए से हमें आफ्टर आ गया, डब्ल्यू से वाइल, एस से हाउ, आई से इफ। ये कुछ एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के। तो हमें इसके कुछ सेंटेंस लेंगे, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कंजंक्शन सेंटेंस में कैसा होता है, कैसा लगाने चाहिए, कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखने वाला है पूरा टॉपिक। तो फॉर एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में अभी कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। अभी मैं ले रही हूँ एग्जांपल वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने कैसे याद रखने के लिए बोला आपको, फन बॉयज़ करके, फैन बॉयज़ करके उसे याद रखना है, फैन बॉयज़। ओके, तो एफ यानी क्या, फॉर, एफ यानी फॉर। अभी फॉर से मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, वी वर्क फॉर देम, हम उसके लिए काम कर रहे। ये पूरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्लॉजेस अलग अलग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड वन, and my dog has blue eyes and fluffy skin। मैं डॉगी की आइज़ कैसी है, ब्लू है और फ्लफी स्किन है। ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसको हम लोग ने एक में कंजक्ट किया, इससे किया एंड से। ओके, तीसरा बट यानी लेकिन, आई विल डू इट, आई विल डू इट बट नॉट इट। मैं कुछ करूँगा, कुछ काम वगैरह कुछ भी करूँगा मगर अभी नहीं। ओके, बट अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट, और आई डोंट लाइक टी और कॉफ़ी। मुझे टी भी नहीं अच्छी लगती, कॉफ़ी भी नहीं अच्छी लगती। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको हम लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, और से। एट इट इज़ नॉट टाइम टू ईट, ये टाइम सही नहीं है खाना खाने का, अब तक का ये टाइम सही नहीं है खाना खाने का। ओके, तो 8 लगाया हम लोगों ने। सो थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मैंने क्या लगाया, सो लगाया। ओके, अभी कुछ मैं आपको, देखो फैन बॉयज़ हो गया, अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगी सबऑर्डिनेटिंग के। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी मैंने वाइट बस से ट्रिक बनाई है, तो उसके एग्जांपल ले रही हूँ मैं। अ वाइट बस, ओके, फॉर मैंने लिया हुआ है आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर यानी क्या, बाद। आफ्टर यानी उसका मीनिंग क्या होता है, बाद। द वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद, द वीक आफ्टर लगा ना। आई वॉज बैक, एक हफ्ते बाद, आई वॉज बैक एट स्कूल, एक हफ्ते बाद मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, ओके, नेक्स्ट, वाइल, वाइल यानी क्या, जबकि। शी लाइक्स डॉग्स, उसे डॉग अच्छे लगते। वाइल आई प्रेफर कैट, उसे डॉग अच्छे लगते हैं मगर मुझे कैट अच्छे लगते हैं। ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस है वो क्या है, डिपेंडेंट है, और एक सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, आई लाइक कैट और शी लाइक डॉग, ये दोनों सेंटेंस कैसे एक दूसरे पर निर्धारित है, इसीलिए इसे हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ, हाउ यानी कैसे। हाउ आर यू, कैसे हो आप, मैं आपको रोज़ पूछती हूँ ना, हाउ आर यू, कैसे आप। ओके, तो मैंने हाउ लगाया। नेक्स्ट वन, इफ़ यानी अगर।
इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तूने वाटर को फ्रीज किया, इट बिकम्स, क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग वाटर क्या बनता है? बर्फ में बनता है ना, तो सॉलिड फॉर्म बनता है। पहला हमारा कौन सा फॉर्म था? लिक्विड फॉर्म था, उसको क्या बनाया हम लोग ने? सॉलिड, फ्रीजिंग किया तो। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, दैट यानी वह, हम बोलते हैं दैट, वह। दैट डॉग, वो डॉग, दैट डॉग इज बार्किंग, कुत्ते लोग भौंकते हैं ना, बार्किंग टू लाउडली। ओके, रात के समय, टू लाउडली। ओके, इवन दो का मीनिंग होता है चाहे। जैसे ही वॉन्ट टू गो आउट इवन दो इट्स रेनिंग। वो स्कूल से बाहर जाना चाहता है बारिश गिरने के बाद, इवन दो इट्स रेनिंग, रेनिंग भी हो तो भी वो स्कूल से बाहर जाना चाहता है। ओके, तो चाहे। बिफोर यानी पहले, क्या? ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज, वो लेफ्ट हो गया यानी गया। अभी अब सुबह जल्दी जाते हैं ना काम पे, हम कैसे बोलते हैं? ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज, उसके पापा अभी चले गए, सनराइज होने से पहले आज काम को चले गए। ओके, अनलेस, जब तक, वी वोंट वॉच द मूवी, हम मूवी नहीं देखते जब तक, यानी अनलेस क्या? इट इज अ गुड वन। कौन सा भी मूवी देखना रहेगा तो जब तक अच्छी नहीं तब तक हम लोग देखते नहीं, तो कैसे अनलेस लगाया। ओके, सिंस कभी लगाते हैं हम लोग? बहुत साल पहले की जो हुई रहती है तब की बातें होती है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस यानी क्या? तब से। ही हैज लिव हियर सिंस, कब से रह रहा है? सिंस 1993 से। ओके, ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताया, तो इस सेंटेंस का आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये लगाने हैं वर्ड्स। इससे आपको कंजंक्शन पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये पूरा लेक्चर देखना और समझना, और मेरी टेक्निक से आपको इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।